वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए अमित शर्मा की। एटीएम मशीन चुराने का प्रयास करने वाले शातिर अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों अपराधियों के पैरों में लगी गोली, घायलों को गिरफ्तार कर कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एटीएम मशीन तोड़ने वाले उपकरण, 2 अदद अवैध तमंचा, 315 बोर में 4 जिंदा और 5 खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद किए गए। घायल अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज स्वाट सर्वेलेंस व थाना छाता पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि एटीएम चोरी करने के प्रयास में कुछ लोग जो है खानपुर से गोवर्धन चौराहे की तरफ आने वाले हैं। इस सूचना पे पुलिस के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम के द्वारा जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा उतर करके पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायर किया गया जिसमें कि गोली दोनों लोगों के पैर में लगी है। पूछताछ पे उन्होंने अपना नाम प्रमोद और शिवम बताया जो कि बरसाना के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि पिछली रात भी इनके द्वारा छाता कस्बे में कैनरा बैंक के एटीएम को में चोरी करने का प्रयास किया गया था। नारी शक्ति कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सदन में महिलाओं के लिए जो बिल पास किया गया है वो महिलाओं के लिए काफी हितकर है। महिलाओं के विकास के लिए जो बिल पास किया गया है वो जन जन तक पहुंचे जिससे सभी महिलाएं सशक्त होंगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घर की सीटें बच गई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में उनके परिवार की भी एक भी सीट नहीं बचेगी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी। देखिए, इसका 2 उद्देश्य है कि जो नारी शक्ति के लिए, नारी के उत्थान के लिए, नारी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 वर्षों में जो कार्य किया है वो भी महिलाओं को बताना। आज सबसे बड़ा काम, आज संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का जो बिल पास हुआ है, ये भी इससे भी उनको अवगत कराना और जो भी योजनाएं माननीय मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो महिलाओं को विकास के लिए जो संचालित की गई है वो जन जन तक पहुंचे, सभी महिलाएं उससे अवगत हों और महिला सशक्त हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि महिला सशक्तिकरण से देश सुदृढ़ होगा। जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं उनको पूरा सम्मान मिले। ये संदेश जो है जन जन तक, महिलाओं तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम है। देखिए, दुनिया में भारत ऐसा पहला देश है जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की लोकसभा में और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। दुनिया की महिलाएं अपने अपने देशों में विधायिका में आरक्षण की मांग कर रही हैं, कहीं नहीं मिला। लेकिन ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आज़ादी के बाद की प्रतीक्षा, हमारी मातृशक्ति की प्रतीक्षा को पूरा करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की लोकसभा में और सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू किया है। अगली खबर की ओर देखिए प्रमोद पांडे की। पुलिस ने पिकअप में 13 बोटा जंगली सागौन लकड़ी ले जाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा गया। अगली खबर देखिए अमित शर्मा की मथुरा से। महानगर में ऑटो पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। प्रमुख स्थानों और राजमार्गों के सर्विस रोड पर सड़क किनारे या सड़क पर ऑटो खड़ा कर ऑटो चालक सवारियां भरते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ऑटो चालकों को प्रमुख तिराहे चौराहे पर रुकने नहीं देती है। नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने एक बार फिर से इस समस्या की ओर ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि ऑटो पार्किंग की समस्या जल्द दूर होगी। फिलहाल ऑटो की वजह से पैदा होने वाली जाम की समस्या का अस्थायी समाधान तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। और नगर निगम को की व्यवस्था इसको व्यवस्थित करने की है। इस संबंध में एक आरआई ट्रैफिक के साथ बैठक हुई थी। उसमें ये तय किया गया था जो टेम्पो वाले हैं उनका रूट तय कर दिया जाए एवं इनको व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए जिससे रोडों पर जाम न लगे और लोग परेशान न हों। तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही पार्किंग को व्यवस्थित करके इन लोगों को एक रूप में और एक रास्ते पर चलाया जाएगा। अगली खबर देखिए पीयूष गुप्ता की लखीमपुर खीरी से। अपराध की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत
पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चेकिंग के दौरान 2 नफर अभियुक्त अरशद और इमरान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की। फिरोजाबाद में अलग पहचान रखने वाले आदर्श कृष्ण महाविद्यालय में एक छात्र और प्रोफेसर के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है, जहां आरोपी छात्र पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन के सामने प्रोफेसर और छात्र धरने पर बैठ गए। प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंह की मांग है कि छात्र पर कार्रवाई हो और विद्यालय प्रशासन कठोर कदम उठाए। मैं 20 तारीख को 1:30 से 2:15 की क्लास अपनी पढ़ा रहा था, BA पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर। अचानक से कुछ लड़के क्लास के ही है और अपने साथियों के साथ, अपने पिताजी के साथ आकर के मेरे ऊपर क्लास में घुस करके दरवाज़ा बंद करके और बच्चों को धमकी देते हुए कि इसमें से कोई हिलेगा नहीं, 70 बच्चे थे, मेरे साथ मारपीट की गई और मुझसे बदतमीजी की गई। और इसी प्रकरण में मैंने FIR भी दर्ज करवाई है। अब तक कॉलेज प्रशासन ने ऐसे हिंसक और असामाजिक तत्वों को कॉलेज से डिबार नहीं किया है। उसी बात को लेकर के मेरा यहाँ पे आज शिक्षक साथियों के साथ, सभी कर्मचारियों के साथ, बच्चों के साथ ये धरना है। ये 20 तारीख को शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसकी के थाने में प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। उसमें प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब यहाँ की कॉलेज लेवल की कार्रवाई की बात है तो एक मैंने जांच समिति बनाने का भी प्रयास किया था, जिसमें डॉक्टर दीदार सिंह प्रभारी रखे, डॉक्टर अतुल और डॉक्टर पंकज, इनको सदस्य रखा। तो ये हमके जांच करके एक आख्या दे देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ असमर्थता व्यक्त की। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को अवगत कराया, शिक्षक संघ को अवगत कराया। तो संघ के अध्यक्ष ने कल अवकाश होने के बाद भी इस प्रकरण पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। तो कल 11:30 बजे आपातकालीन बैठक है, सारे शिक्षक उसमें रहेंगे और वो इस प्रकरण पर जो भी अपना निर्णय विद्यार्थियों, जो दोषी विद्यार्थियों के खिलाफ देंगे, उसके अनुसार में कार्रवाई करेंगे। पुलिस और गौ तस्कर गिरोह में हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगने से हुए बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने मौके से 4 बदमाशों को किया अरेस्ट। पुलिस कस्टडी में खड़े गौ तस्कर गिरोह के शातिर बदमाश नौशाद, साबिर, आमिर, मुसीर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गाय, 2 देशी तमंचा, जिंदा कारतूस और गोक्सी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए। देखिए, थाना रामगढ़ पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि नगला पार एक बंद बाउंड्री में कुछ गाय जो है पकड़ के रखी हुई हैं, गौकसी होने वाली है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस जो है, रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। तो वहां से 3 जीवित गायें और छुरी, कट्टे, तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और अन्य सामान जो गौकसी के लिए प्रयुक्त होते हैं वो बरामद किया गया। 3 जिंदा गायें बरामद की गई। मौके से 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि 2 और लोग थे, जैसे आपकी सूचना प्राप्त आप लोग आए हैं, वो लोग भाग गए हैं। उनकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान जो है अब्बास नगर में उन दोनों व्यक्तियों को घेर लिया गया, जहां उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा जो है जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें से एक व्यक्ति जो नौशाद, जो थाना गुरसिंह सहायक कन्नौज का रहने वाला है, जिसमें ऑलरेडी गौ तस्करी के पहले से आधा दर्जन मुकदमे हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर देखिए संजीव भटनागर की। मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार कैंटर ने टेम्पो को मारी जोरदार टक्कर। इस हादसे में एक बच्ची की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और आधा दर्जन सवारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मृतक बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी चालक को पुलिस ने लिया हिरासत में। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद के बसामदुपुर में एक महिला का अपने बच्चों के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पति की मौत के बाद महिला अपने दोनों बच्चों को छोड़कर आशिक के साथ फरार हो गई थी। बच्चे कहीं राज न खोल दे, इस डर से वो अपने आशिक के साथ मिलकर बच्चों को मारने का प्रयास करने लगी, जिससे तंग आकर उसके 13 साल के बेटे ने अपने दादा के साथ मिलकर SSP हेमराज मीना से इंसाफ की गुहार लगाई है। ये है कि हमारे लड़के की घरवाली थी, लड़का खत्म हो गया, उसके बाद में उसने गलत रास्ता इख्तियार किया। गलत रास्ता इख्तियार किया, उसने मतलब लड़कों से आना जाना चालू कर दिया। हमने रात को देखा बहुत कुछ उसका, वो जो ही फिर भी नहीं मानी। हमने समझाने की कोशिश करी, नहीं मानी। जब नहीं मानी फिर उसने क्या काम करा, हमारे ऊपर, पहले मेरे ऊपर बलात्कार का केस लगाया, फिर मेरे बच्चों पर लगाया, फिर लड़के पर लगाया, आज मुकदमा भी कायम करा दिया। फिर उसके बाद
उसने अपने बेटे को मरवाने की धमकी दी और उससे वीडियो कॉल करके दुश्मन से कहने लगी अपने यार से कि मेरे बेटे को मरवा दिया जाए। और उसके बाद में मैं अपने देवर पे और अपने ससुर पे डाल दूँगी। क्या नाम है उनका? उसका नाम है आरिफा। कहाँ की रहने वाली? मानपुर के रहने वाली है। उसके बाप का नाम वाजिद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।